नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 6 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे, जिनमें हमारा चौथा जो चैप्टर है पुस्तक हमारी मित्र, वो पाठ अगले वीडियो में हमने आधा बताया था। आज हम आधा पाठ आगे पढ़ेंगे। ये जो पत्र है वो पत्र लेखन है और अगले वीडियो में मैंने आपको पत्र कैसे लिखा जाता है वो बात बताई थी। जो पत्र है पत्र के प्रकार भी बताए थे, कौन कौन से पत्र है। यहाँ पर मैंने लिखा है व्यावसायिक पत्र, निमंत्रण पत्र, अनुमति पत्र, आश्वासन पत्र, कार्यालयी पत्र और फिर अगला पत्र बताया है व्यक्तिगत पत्र। अगले वीडियो में हमने आधा जो पाठ पूरा किया था उनमें हम थोड़ा आगे दोहरा लेते हैं। तो पत्र कहाँ से लिखा गया है, तो उसके जवाब में आप क्या लिखेंगे? पत्र उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ से लिखा गया है। अगला प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि पत्र किसने किसे लिखा, तो पत्र पूजन ने अपने मित्र मनोज को लिखा। बराबर। किसने किसे लिखा पत्र? पूजन ने मनोज को। पत्र लेखन में आप ये जो बात है अच्छी तरह से नोट कर लेनी चाहिए कि किसने किसे पत्र लिखा। कई बार उल्टा कर देते हैं, लिखने वाले को भेजने वाले और भेजने वाले को हम लिखने वाले बता देते हैं। फिर ये भी प्रश्न हो सकता है कि पूजन अपने मित्र मनोज को पत्र क्यों नहीं लिख पा रहा था, तो उसके जवाब में आप लिखेंगे कि पूजन जो है वो अपनी पाठशाला में वांचे गुजरात अंतर्गत जो प्रवृत्तियां चल रही थी उनमें उसने हिस्सा लिया था, इसीलिए अपने मित्र मनोज को वो पत्र नहीं लिख पा रहा था। अगला प्रश्न ये भी हो सकता है कि पूजन किस अभियान में जुड़ा गया था, तो आप जवाब में क्या लिखेंगे? वांचे गुजरात अभियान में पूजन जुड़ा हुआ था। बराबर। अगला प्रश्न ये भी हो सकता है कि राज्य सरकार ने क्या घोषित किया, तो आप उसके जवाब में क्या लिखेंगे? राज्य सरकार ने घोषित किया कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। बराबर। इस तरह कई सारे सवाल अगले वीडियो में इतने तक हमने पढ़ाया था। अब हम आगे जाते हैं। आगे मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। तो पूजन अपने मित्र मनोज को कहता है कि मैं तुम्हें आज पत्र लिख रहा हूँ और पत्र लिखने की वजह यही है कि मैं तुम्हें किताबों का क्या महत्व है उसके बारे में बता रहा हूँ। बराबर। तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि पूजन ने मनोज को किस विषय में पत्र लिखा है। बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों आप क्या लिखेंगे? पूजन ने अपने मित्र मनोज को किताबों का महत्व क्या है उसके बारे में पत्र लिखा है। आगे किताबें हम सभी की मित्र हैं। किताबें जो है
हम सभी की मित्र है। वे नया ज्ञान देती है। किताब हमारी सच्ची मित्र है। वे हमें क्या देती है? नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। ज्ञान देती है और साथ में सही क्या है, गलत क्या है, उसका क्या करती है? वो फर्क बताती है। तो यहाँ पर संदर्भ यानी प्रसंग अथवा संबंध, सूत्र यानी नारा, फर्क यानी अंतर। तो यहाँ पर भले बुरे का अंतर बताती है। सही क्या है, गलत क्या है, वो सब हम पुस्तकों के माध्यम से जान सकते हैं। जिस व्यक्ति का पुस्तक सही मित्र है वो कभी दुखी नहीं होता। पुस्तकों के सहारे वो कोई न कोई उद्गम स्थान ढूंढ लेता है। कोई न कोई, अगर कोई परेशानी है तो वो पुस्तकों के सहारे हल कर सकता है। पूज्य गांधी जी ने भी कहा है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अगले वीडियो में अपने गांधी जी के बारे में निबंध लिखा था। तो गांधी जी हमारे पूजनीय है और उन्होंने पुस्तकों के बारे में कहा है कि पुस्तक मन के लिए साबुन का कार्य करती है। हमारे मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का काम कौन करती है? पुस्तक। जिस तरह हम कपड़े धोते हैं और सारा मैल दूर हो जाता है, इसी तरह पुस्तक पढ़ने से हमारे दिमाग में जो कुविचार है वो सारे मिट जाते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार है वो भी मिट जाता है। तो पुस्तक साबुन का कार्य करती है। मन में जो भी अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर वो ज्ञान का संचार करती है। तो पुस्तक हमारे लिए साबुन का कार्य करती है। हमारे मन में जो अंधकार पड़ा हुआ है, अज्ञान फैला हुआ है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर भी प्रश्न बनता है कि पूज्य गांधी ने पुस्तकों के बारे में क्या कहा। तो गांधी जी ने पुस्तकों के बारे में कहा कि पुस्तक हमारे लिए साबुन का कार्य करती है। हमारे मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। विद्यार्थी मित्रों, ये सब कुछ आपको याद रखना है। जब आप पत्र लिखेंगे यानी आप निबंध लिखेंगे, पुस्तक हमारी मित्र, तब ये सारी बातें आपको काम आएगी। बराबर। अगर पाठ अच्छी तरह से पढ़ा तो निबंध लिखने में कोई भी आपको मुश्किलें नहीं पड़ेगी। अब आगे बताया है कि किताब एक ज्ञान का स्रोत है। स्रोत मतलब उत्पत्ति स्थान, जन्म स्थान। तो किताब ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का भंडार है। किताब पढ़ने से जिज्ञासा की पूर्ति होती है। तो किताब पढ़ने से जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती हैं। पुस्तकें हमारे ज्ञान और विज्ञान को क्या करती हैं? गतिमान रखती हैं। मानो कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आप राम के बारे में जानते हैं, कृष्ण के बारे में जानते हैं, गीता के बारे में जानते हैं, महाभारत के बारे में जानते हैं, तो उसकी वजह क्या है? पुस्तक है। पुराने जमाने में क्या हुआ था, कैसे लोग थे, आदिमानव कैसा था,
राम वनवास में किस तरह रहते थे, राजा रावण ने क्या किया, वो सारी बात पुस्तकों के माध्यम से जान सकते हैं। अगर पुस्तक नहीं होती तो आप ये कुछ नहीं जान पाते, क्योंकि अगर आपको पूछा जाए कि आपके दादा दादा के दादा यानी आपकी 10वीं पीढ़ी या 7वीं पीढ़ी के दादा कौन है, तो आपको आपकी 7वीं पीढ़ी के दादा का नाम भी नहीं याद रहता, यानी नाम भी नहीं याद। ये सब कुछ हम महाभारत, गीता, रामायण सब कुछ जानते हैं, उसकी वजह है पुस्तक। तो पुस्तक के जरिए हमने ये सारी बातें जानी है। किताबें मूल्यवान है, कीमती है, अमूल्य है किताब। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना और संवारना चाहिए। किताब को पढ़कर हमें अपने जीवन को सजाना चाहिए, संवारना चाहिए। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि मुझे पैसा नहीं पुस्तक चाहिए। एक अच्छी बात यहां पर बताई है कि हमें पुस्तक, पैसा नहीं चाहिए, पुस्तक चाहिए। पुस्तक से ही हमारा ज्ञान बढ़ेगा, अच्छे विचार आएंगे और हम अच्छे इंसान बन पाएंगे। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। एक अच्छी सरस बात बताई है यहाँ पर, बराबर, कि पुस्तक आप किसी के जन्मदिन में जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, हम गुलदस्ता लेकर जाते हैं, तोहफे लेकर जाते हैं, भेंट लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे पाठ लिखने वाले लेखक हैं, उन्होंने बताया है कि मित्र के जन्मदिन पर हमें तोहफा, गुलदस्ता, भेंट लेकर नहीं जाना चाहिए। उसी जगह पर हमें क्या करना चाहिए, पुस्तक लेकर जाना चाहिए, अच्छी पुस्तक लेकर जानी चाहिए, बराबर। अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे तभी अच्छे विचार आएंगे, और अच्छे विचार होंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा ही होगा। यहाँ पर जिज्ञासा, कई बार शब्द समूह के लिए एक शब्द पूछा जाता है। मानो कि यहाँ पर पूछा गया है आपको ज्ञान प्राप्त करने या कुछ नया करने की उत्सुकता या जानने की उत्सुकता, तो उसको क्या कहेंगे, जिज्ञासा। ज्ञान प्राप्त करने या कुछ जानने की उत्सुकता शब्द समूह के लिए एक शब्द, तो आप उसे क्या लिखेंगे, जिज्ञासा, बराबर। अगला यहां पर दिया है गुलदस्ता, तो फूलों और पत्तियों से बना हुआ गुच्छा। शब्द समूह के लिए एक शब्द, फूलों और पत्तियों से बना गुच्छा, तो गुलदस्ता, बराबर। तो इस तरह यहां पर शब्द समूह लिख सकते हैं। किताबें, किसी के जन्मदिन पर आपको जाना है, बर्थडे में जाना है, तो आप क्या करेंगे, अपने साथ गिफ्ट न लेकर पुस्तक, अच्छी पुस्तक लेकर भेंट में लेकर जानी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। पुस्तक ही हमारी सही मित्र है और मित्र ही रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेवारी, इनको ज्ञान, इनमें जो पुस्तकों के अंदर जो ज्ञान पड़ा हुआ है उसका अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज अच्छी पुस्तक का एक पन्ना पढ़ना शुरू किया है
और ये जो पूजन है वो पूजन कहता है कि मैं हर रोज उठकर किताब का एक पन्ना पढ़ता हूँ, अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ता हूँ, यानी पढ़ने की शुरुआत की है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। तो यहाँ पर ये जो मित्र है, मित्र कहता है कि मुझे आशा है कि तुम भी ऐसा करोगे। तो मित्रों यहाँ पर कई सारे शब्द हैं, मानो के उपहार, भेंट यानी उपहार, तोहफा, गिफ्ट, पन्ना यानी पृष्ठ, संकल्प यानी दृढ़ निश्चय, शुभेच्छा यानी शुभ कामना। बराबर। तो यहाँ पर पूजन कहता है कि पुस्तकें ज्ञान का स्रोत है, उनसे हमारे ज्ञान की जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखने की कौन रखता है? पुस्तक। बराबर। आजकल विज्ञान का युग है, हम मोबाइल का उपयोग करते हैं, टीवी का उपयोग करते हैं, फिर आधुनिक तकनीकी साधनों का उपयोग करते हैं, पेन, पेंसिल, रबर, इस तरह कपड़े लत्ते सब कुछ। तो इसकी वजह क्या है? विज्ञान है। और विज्ञान की वजह कौन है? पुस्तकें। तो यहाँ पर किताबें मूल्यवान है, ये बात बताई है। अच्छी किताब पढ़कर हमें अपने जीवन को सजाना और संवारना चाहिए। एक बात आपको याद रखनी है कि आप किसी के जन्मदिन पर जा रहे हैं या कोई अच्छे प्रसंग में जा रहे हैं तो आप वहाँ पर अच्छी किताब भेंट देनी चाहिए। और फिर पूजन ने एक बात आपको अपने मित्र को स्पष्ट की है कि मैं हर रोज किताब, अच्छी किताब का एक पन्ना, एक पृष्ठ, एक पन्ना पढ़ता हूँ। आशा है कि मनोज तुम भी ऐसा करोगे। आप भी एक अच्छी किताब का पुस्तक का एक पन्ना हर रोज पढ़ना चाहिए ताकि हमारे अच्छे विचार हो, अच्छा ज्ञान मिले। इस तरह पूजन ने अपने मित्र को बताया। फिर आगे बताया है कि चलो आज से संकल्प करें। आज से क्या करें? हम संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसर पर शुभ कामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देनी चाहिए। मूल्यवान भेंट देंगे। तो यहाँ पर एक अच्छे विचार है कि जन्मदिन पर हम जा रहे हैं तो हमें शुभकामना तो देनी है, लेकिन साथ साथ अपने मित्र को गिफ्ट या तोहफा न देकर एक मूल्यवान भेंट देनी चाहिए। अब हमें बुके नहीं, बुके यानी गुलदस्ता, बुके नहीं बुक चाहिए। बुके नहीं देनी है, बुक देनी है, पुस्तक देनी है। और अंत में समाप्ति है, परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। परिवार के सभी बड़ों को क्या है? मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। बराबर। तो पूजन ने अपने मित्र को पत्र में कहा है कि पुस्तक एक मूल्यवान है, पढ़नी चाहिए। गांधी जी के बारे में भी बताया। फिर गुजरात सरकार ने क्या सूत्र घोषित किया उसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो यहाँ पर हमारा जो पाठ है वो पाठ पूर्ण हुआ। पुस्तक हमारी मित्र। विद्यार्थी मित्रों, आपको शब्दार्थ भी लिखना है। ये जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। बराबर। और आपके जो रिश्तेदार है उसको आप क्या करेंगे?
पत्र लेखन पत्र लिखकर भेजेंगे। अब हम आपको स्वाध्याय भी लिखना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।